तो भक्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है पितृपक्ष। जी हाँ दोस्तों, यह समय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वह पावन अवसर है जब हम अपने पितरों, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह कालखंड हमारे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पितृपक्ष एक अवसर है जहां हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पितृपक्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, 7 या 8 सितंबर। यह एक बड़ा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसलिए आज हम इसी कंफ्यूजन को सुलझाने जा रहे हैं और जानेंगे कि यह कब समाप्त होगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रतिदिन पूजा करने के क्या नियम हैं, पितरों को घर में आमंत्रित करने और प्रसन्न करने की विधियां क्या हैं, किन कार्यों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कैसे घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने वीडियो को काट काट कर देखा या बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पितृपक्ष को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और आवश्यक काल बताया गया है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। ऋग्वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के आरण होते हैं, देव ऋण, आर्षि ऋण और पितृ आरण। इन तीनों में सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण आरण होता है पितृ आरण, क्योंकि हमारे पितरों ने ही हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए, परिवार और वंश परंपरा दी। उन्होंने हमारे लिए जीवन की नींव रखी। पितृपक्ष का यही महत्व है कि इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से हम उस आरण को चुकाने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि इस काल में श्रद्धा और नियम पूर्वक श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, तो हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अब जानते हैं कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि कुछ कह रहे हैं 8 सितंबर से। तो चलिए इसे स्पष्ट कर देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को रात 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। ऐसे में दिन रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर 2025 को होगी, जब सर्वपितृ अमावस्या का पावन दिन मनाया जाएगा। यानी पूरे 15 दिन हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों को याद करें, उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें और उन्हें प्रसन्न करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का विशेष योग बन रहा है, जो इस काल को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। जब चंद्र ग्रहण जैसे खगोलीय योग बनते हैं तो उस समय की गई पूजा, तर्पण और श्राद्ध का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस बार का पितृपक्ष अत्यंत फलदायक माना जा रहा है। यदि आपने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के अनुसार अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित किया तो यकीन मानिए आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगे। भक्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि इस काल में पूजा करने के क्या नियम हैं और शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे उचित समय होता है प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक, यानी सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। इस समय में यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक तर्पण किया जाए तो पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में पवित्र स्थान पर जल, तिल, कुश और पुष्प के साथ तर्पण किया जाता है। ताम्र पात्र या चांदी के पात्र में जल भरकर उसमें काले तिल डालें, कुश रखें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। इस समय में घर में सादा सात्विक भोजन बनाएं, जैसे खीर, पूरी, दाल, चावल, लौकी या कद्दू की सब्जी। इसे सबसे पहले गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण को अर्पित करें और फिर घर के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करें। यह माना जाता है कि इन जीवों को अर्पित किया गया भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य भी अवश्य करें, जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, गौ सेवा करना,
तुलसी में दीपक जलाना और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये सभी कार्य पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इनसे वे तृप्त होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव है हमारे पूर्वजों से। यह वह समय है जब हम अपने घर की सुख शांति, समृद्धि और संतुलन के लिए पितरों से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार आप भी पूरे श्रद्धा और विधि पूर्वक पितृपक्ष के प्रत्येक दिन अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में पितरों की कृपा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का समय होता है। यह वह काल है जब सूर्य अपने मध्य बिंदु पर होता है और पितरों तक हमारी भावना, श्रद्धा और अर्पण सबसे तीव्रता से पहुंचती है। इसी काल में शास्त्रों में कुतुक मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इन मुहूर्तों में पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि यही वह क्षण होता है जब हमारे पितर, चाहे वे किसी भी लोक में हों, हमारी भावना को अनुभव करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। वर्ष 2025 में यह शुभ मुहूर्त विशेष रूप से 2 तिथियों को पड़ रहा है। पहला दिन जब पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 7 सितंबर और दूसरा दिन जब पितृपक्ष का समापन हो रहा है 21 सितंबर। इन दोनों ही दिनों को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसलिए यथासंभव यही प्रयास करें कि श्राद्ध और तर्पण इन्हीं मुहूर्तों में किया जाए। अब बात करते हैं प्रतिदिन की पूजा विधि की। भक्तों, केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन पितृपक्ष के हर दिन हमें अपने पितरों की सेवा, स्मरण और तृप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करनी है, यह ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपको इसका गूढ़ भाव अच्छे से समझ में आएगा। हर दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करिए, फिर घर के पवित्र स्थान पर या आंगन में कुशासन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, क्योंकि यही पितरों की दिशा मानी गई है। तिल, कुश और जल मिलाकर ताम्र पात्र में रखें और अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण कीजिए। शांत भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ यह भावना रखें कि आप अपने पितरों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिर पिंडदान कीजिए, चावल, जौ, तिल और घी से बने पिंड अर्पित करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं या यदि यह संभव न हो तो किसी जरूरतमंद को श्रद्धा से भोजन कराएं। साथ ही हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें शास्त्रों में पितरों का प्रतीक माना गया है। यह कोई बड़ी और कठिन विधि नहीं है, बल्कि यह एक श्रद्धा की साधना है, एक सच्चा भाव जो हमारे हृदय से उठता है और पितरों तक पहुंचता है। भक्तों, यदि आपने अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण कर लिया, उन्हें सादर आमंत्रित कर अपने घर में उनका सत्कार किया, तो समझ लीजिए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगी। अब यह जान लीजिए कि पितरों को आमंत्रित कैसे करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर अवश्य आते हैं। वे अपने वंशजों से मिलने की कामना रखते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आए, कौवे के रूप में, स्वप्न के माध्यम से या आंतरिक अनुभूति द्वारा, परंतु वे आते अवश्य हैं। इसलिए सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाइए। रसोई में भोजन बनाने से पहले आटे की एक लोई निकालिए और उसे गाय या कौवे को अर्पित कीजिए। जब कौवा उसे खाता है तो समझिए पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया। घर में पितरों की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाइए और मन ही मन विनम्रता से प्रार्थना कीजिए, हे हमारे पूज्य पितरों, कृपा करके हमारे घर पधारें, हमारे प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करें। अब बात करते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद छत्र छाया बनकर परिवार पर बना रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान उन्नति करती है, रोग समाप्त होते हैं और आर्थिक समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है, संतान प्राप्ति जैसे शुभ फल भी मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं, पितर प्रियम यदि देव प्रियम, पितर कुपितम यदि देव कुपितम। अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जब पितर कुपित होते हैं तो देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। श्राद्ध करते समय यह भाव होना चाहिए कि आप अपने पितरों के आत्मिक कल्याण के लिए यह कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके लिए गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, गौ सेवा करें। पितृपक्ष में भगवत गीता, विष्णु सहस्रनाम और पितृ सूक्त का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे पितर तृप्त होते हैं और घर में व्याप्त दुख, दर्द, क्लेश सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिन घरों में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां शांति, धन, धान्य और संतान की वृद्धि होती है। पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और परिवार में हर दिशा से शुभता का आगमन होता है।
है। इसलिए भक्तों, पितृपक्ष का समय केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक साधना है। वह काल है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन संवारते हैं। यह वह समय है जब पितर स्वर्ग से धरती पर उतरते हैं, अपने वंशजों की ओर देखते हैं और उनकी श्रद्धा को अनुभव करते हैं। यदि आपने श्रद्धा से उनका स्वागत किया तो वे आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया दान, पुण्य और जप सामान्य समय की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। इसलिए सावधानी रखें। इस समय सात्विक आहार लें, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और अशुद्ध वस्तुओं से परहेज करें। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी साझा करते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर लिखें। भक्तों, पितृपक्ष का यह पावन काल केवल तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और श्रद्धा से भरे भावों का पर्व है। इस दौरान किसी का अपमान न करें और किसी भूखे, गरीब या भिखारी को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। यह समय ऐसा है जब आपके हर कर्म का प्रभाव सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। इसलिए घर में झगड़ा न करें, ऊंचे स्वर में बात न करें और अपशब्दों से परहेज करें। श्राद्ध के दिन सौम्यता, शांति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अब भक्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के हर दिन का महत्व। जी हाँ, यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक और सांस्कारिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हर दिन का अपना अलग विशेष महत्व होता है। तो अब ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए कि किस दिन किस प्रकार के पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा श्राद्ध का दिन होगा। यही दिन है जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है। यह दिन उन सभी पितरों के लिए है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस दिन विष्णु भगवान की विशेष उपासना की जाती है और तिल, कुश और जल से तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा को किया गया दान, पुण्य और श्राद्ध पितरों को शीघ्र तृप्त करता है। 8 सितंबर को श्राद्ध का पहला दिन होगा। यह दिन उन पितरों के लिए होता है जिनका देहावसान प्रतिपदा तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन अनाज और वस्त्र दान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे महालय भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर न कर सका हो तो वह इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध कर सकता है। इस दिन गया जी, प्रयागराज, नासिक या किसी पवित्र तीर्थ पर पिंडदान और तर्पण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और यदि घर पर ही विधिवत रूप से श्राद्ध किया जाए तो भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह दिन पितृदोष निवारण, परिवार की उन्नति और जीवन के समस्त दोषों के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है।